पर मौजूद हैं हमारे साथ जोकीहाट प्रखंड के जनसुराज के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं परवेज मुशर्रफ, जिला पार्षद भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बीते दिनों शहनवाज आलम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको लेकर के हमने सोचा कि जनसुराज पार्टी के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं जोकीहाट प्रखंड के, उनसे प्रतिक्रिया रिकॉर्ड की जाए। सर, लोग ये आरोप लगा रहे थे कि जिस तरह से ये मतलब एक ही मैदान में उदाहाट हाई स्कूल मैदान में 28 और 29 का प्रोग्राम फिक्स हुआ, इसमें जिस तरह से भी डेट कोलैप्स किया है, तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? जो चीज़ें चल रही है मीडिया में, शहनवाज आलम ने जिस तरह से खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े भाई पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें इस वक्त होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो वक्फ बिल का जो कानून लागू हुआ है, ये एक कहिए कि भ्रष्ट ताकत कहिए या मुसलमानों का दुश्मन जो है भाजपा की सरकार जो है, उसने लागू किया या उसने ये कानून लाने का कोशिश किया। उसके खिलाफ में हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां एक है। जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो जिस भी दल के हों, चाहे वो भाजपा के मुसलमान हो या जेडीयू के मुसलमान हो या किसी भी अन्य एनीबॉडी, किसी भी दल के वो जनप्रतिनिधि हो या आम अवाम हो, वो तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं। इसलिए एक प्लेटफॉर्म में है कि मुसलमानों के खिलाफ, एक जाति विशेष के खिलाफ एक कानून लेकर आया। लेकिन आज देखिए, ये तो मतलब एक हद पार हो गया। जोकीहाट में एक चीज़ सुनने को मिला, कल हमने न्यूज़ चैनलों में देखा कि एक वर्तमान विधायक अपने भाई को आरोप लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा आंदोलन 9 को है, 29 को है और आपने 28 क्यों कर दिया। अब देखिए, जो इंसान का मतलब अस्तित्व होता है, कहता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमने तो पहले ही पहचान लिया था आप लोगों को 20 साल 30 साल पहले, 2005 में आप लोगों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ा था। हम तो पहले ही पहचान गए थे, लेकिन हमारे इलाके के अवाम पहचानने में उनको लेट हो गया। आज उसको पता चला कि ये लोग, ये दोनों भाई जो हैं, ये वक्फ बिल के खिलाफ नहीं है। एक बात जान लीजिए, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। प्रोग्राम रखा गया, फिर क्या लगता है कि किसके ये वक्फ बिल के खिलाफ नहीं है, ये वक्फ बिल के खिलाफ लोगों को एकत्रित करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है इन लोगों को। मोदी जी के द्वारा छोड़ा गया ये एक प्लेटफॉर्म है। जो रिटायर्ड जो राजनेता हैं, वो इस प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के ऊपर में सियासत करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर मुसलमानों के पक्ष में ये लोग अगर होते, तो आज 40 साल से जोकीहाट का मुसलमान इतना कमज़ोर क्यों है भाई, इतना पिछड़ा क्यों है? आज मुसलमानों का बस्ती चले जाइए, ये जोकीहाट की बात बता रहा हूँ। 40 साल से तो आप ही लोग सियासत कर रहे हैं, 40 साल से तो आप ही लोग मंत्री संतरी बनते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुसलमानों का हमदर्दी आपको नहीं है। जोकीहाट में अभी आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, इस पर आपको सियासत करना है। पूर्व सांसद सरफराज आलम ने कहा कि हमारे रीजन में काफ़ी सारी सड़कें बिछी, सड़कों का जाल बिछाया गया, बिजली घर घर पहुँचाई गई, ये सारे काम तो किए गए हैं। मेरे भाई, 2005 में हमने आप ही लोगों के खिलाफ नीतीश कुमार को लाया था जोकीहाट में। आप तमाम भाई, तमाम परिवार, तमाम खानदान, तमाम दल के लोग आप खिलाफ में थे नीतीश जी के। जैसे नीतीश जी सत्ता में आकर बैठे, फिर आप ही विधायक बन गए। कल आप आरजेडी का सत्ता था, बिहार में शासन था, तो आप नेता थे। आज जेडीयू का शासन है, तो फिर आज नेता आप है। कल जनस्वराज का मतलब यहाँ सरकार बनेगी, तो उसके नेता फिर आप होंगे। आप लोगों ने तो ये सिलसिला खोल दिया है। आप पर कैसे हम बिलीव करेंगे आप इस दल के वफादार सिपाही हैं? किस दल के वफादार सिपाही हैं आप लोग बताइए? 5 साल इस दल में, 5 साल उस दल में, जहां आपको जनता का मतलब रुझान देख रहे हैं, आप वहां सट रहे हैं। अवैसी साहब आए, एक बार मुसलमानों को लुभाया, मुसलमानों को कहा कि देखो अपनी क़यादत को मजबूत करो। मुसलमानों ने सोचा कि भाई जब क़यादत की बात जीवन में पहली बार हो रही है, तो मुसलमान बहकर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब एक प्लेटफॉर्म पे आए तो जिनके खिलाफ लोगों ने वोट डाला, आप कल उन्हीं के हवाले अपनी दल को कर दिए, अपनी पार्टी को कर दिए, उस पद को कर दिए। 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ दुबई में जमीन मकान लेकर के उस पार्टी को आपने बेच दिया। जब मुसलमानों को आपने 5 साल पहले ही बेचने का काम किया, तो आज आप वक्फ बिल के खिलाफ आप क्या साबित करना चाहते हैं बताइए? अगर हम सुनिए, जब हिंदुस्तान के अंदर में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिनके ऊपर भी कोई उबाल आया है सरकार की तरफ से, जनता ने, लोगों ने खुद आवाज उठाया है और सरकार को सुनना पड़ा। लेकिन ये नेता आजकल जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये सिर्फ अपनी सियासत रोटी सेकने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो आपको जोकीहाट में देखने को मिल रहा है। दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है हम 28 को करेंगे, कोई कह रहा है अब 29 को नहीं, अब हम 30 को करेंगे। तो ये तो सरासर साबित हो रहा है कि आप जनता को लुभाने के लिए ये मन बना रहे हैं आप।
ये तो स्पष्ट साबित हो रहा है, इसमें तो आरोप की कोई बात है नहीं। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव को भी लेकर आरोप लगाया कि उसको हराने के लिए काम किया गया, या 5 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया, या अलग अलग शब्द का चयन किया गया कि भाजपा प्रायोजित ये 28 तारीख वाला प्रोग्राम है या भाजपा के इशारे पे हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ये कैसे? अच्छा, एक बात बताइए, वो तो आपका बड़ा भाई था, चलो ठीक है, उस पर आपने आरोप लगा दिया, ये सही है, बिल्कुल वो आपके साथ नहीं था। हम तो एक मुसलमान थे, जो कि हाट के जिला पार्षद थे, वहाँ के मुसलमानों ने मुझे जिला पार्षद बनाया। हमने आपका विरोध क्यों किया? क्या मालूम है क्यों? इसलिए कि आपसे ज़्यादा घटिया बीजेपी हमारे नज़र में नहीं लगा। आप इतनी गंभीर बात कह रहे हैं कि आप उससे मतलब बीजेपी से ज़्यादा घटिया, ऐसे में वक्फ कानून, ट्रिपल तलाक और ये ऐसी चीज़ें बीजेपी ला रही है जो मुस्लिम समाज अपने से ये जोड़ के देख रहा है कि हमारे धर्म पर प्रहार करने की कोशिश है। इसमें आप फिर कह रहे हैं कि शहनवाज या वो फैमिली या उस फैमिली को आप टारगेट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा खतरनाक बीजेपी नहीं? देखिए, मुसलमान कौम एकजुट हो चुका था। इसी जो कि हाट में मुसलमान कौम एकजुट होकर अवैसी साहब को वोट दिए थे। क्यों दिए थे वोट? मुसलमानों के नाम पर वोट दिए थे। तो उस मुसलमान के वोट से आपको क्या करना चाहिए? उनकी ताकत को तो बनाना चाहिए। आज अगर 4 सीट जीता तो कल 8 सीट जीतेंगे। तो आप अगर मुसलमानों की क़यादत की अगर बात सोचते तो आज आप मुसलमानों को आगे बढ़ाते। पूरे बिहार में कम से कम सीमांचल में कम से कम ये 4 जिला में आप लोग, ठीक है, आप मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमानों का बड़ा हमदर्द हैं आप, तो कम से कम ये 4 जो जिला आपके इर्द गिर्द में जो सीमांचल में है मुस्लिम एरिया, तो कम से कम यहाँ के मुसलमानों को जगाकर इतना सीट तो हासिल कर लेते। अगर क़यादत को ही बनाने की बात थी तो आपने क़यादत का अगर वोट लेकर फिर जो आप बेच दिए, तो बीजेपी तो डायरेक्ट तीर मार रहा है, निशाना मार रहा है, तो हम बच सकते हैं, लेकिन आप मेरे बगल में बैठकर मेरे पीठ में जो खंजर मारेंगे तो हम आपसे बच नहीं पाएंगे। इसलिए बीजेपी से ज़्यादा मुझे डर आपका लग रहा था, इसलिए हमने आपको वोट नहीं दिया। चलिए, ये थे परवेज मुशर्रफ। काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है, अलग अलग समय पे इनका रिएक्शन हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, क्योंकि अभी ताज़ा मामला दोनों भाई का जो तनाज़ा है उसको लेकर था, तो हमने सोचा कि एक इनसे रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाए। और रिएक्शन भी महज इसलिए कि जो कि हाट प्रखंड के जनसुराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं और जिला पार्षद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और अपनी सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं, यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।